इन रास्तों से सीमा लांघ रहे बांग्लादेशी घुसपैठिए। बॉर्डर पर बसा शख्स बोला, बेटी बोटी सबका लेन देन। फेक आईडीज पर होम मिनिस्ट्री ने निकाला लेटर। झारखंड की स्पेशल ब्रांच ने पिछले साल एक लेटर जारी किया। इसमें घुसपैठियों के संथाल परगना आकर मदरसों में ठहरने की बात लिखी है। कथित तौर पर इसी दौरान उनके पहचान पत्र बनते हैं। ब्रांच ने संथाल में इसकी जांच की बात की थी। दिसंबर में एक लेटर होम मिनिस्ट्री से आया, जिसमें उन फर्जी पोर्टल्स का जिक्र है जो नकली आईडी बना रहे हैं। हम खुद सड़क और नदी से होकर बॉर्डर तक सच्चाई जानने पहुंचे। पिछले 2 हिस्सों में आप पढ़ चुके हैं कि कैसे सरहद से सटे इलाकों में घुसपैठ, लव जिहाद, लैंड जिहाद के मुद्दे जोर पकड़ रहे हैं। संथाल परगना के 3 जिलों में इसे लेकर हमारी पड़ताल के तीसरे हिस्से में पढ़िए कि बॉर्डर पर सख्त निगरानी के बावजूद बांग्लादेश से भारत में आ बसना कुछ लोगों के लिए उतना ही आसान है जितना एक से दूसरे शहर जाना। बीते कुछ समय से झारखंड के आदिवासी इलाकों की डेमोग्राफी में बदलाव की बात सुनाई दे रही है। पाकुड़ में मुस्लिम आबादी में करीब 40% की बढ़त हुई, वहीं संथाल आबादी 20% से भी कम बढ़ी। साहिबगंज को देखें तो संथालों के 11% की तुलना में मुस्लिम आबादी में 37% की बढ़त हुई। साल 2001 और 2011 की जनगणना की तुलना करने पर ये बात दिखती है। इसकी वजह बांग्लादेशी घुसपैठ मानी जा रही है। कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल का एक खास रूट लेते हुए बाहरी मुस्लिम झारखंड के बॉर्डर तक पहुंचते हैं। वहां कुछ दिन मदरसों में गुजारते हैं। इसके बाद आम लोगों के बीच घुल मिल जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बीते साल दिसंबर में एक दस्तावेज जारी किया। इसमें 120 से ज्यादा नकली वेबसाइट्स का जिक्र है जो नकली बर्थ सर्टिफिकेट बना रही हैं। इनके यूआरएल में असल से हल्का सा ही फर्क होता है। हम उस अस्पताल तक भी पहुंचे जिसने खुद धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसके तार जुड़ते हैं बीते साल जारी एक और लेटर से जो झारखंड की स्पेशल ब्रांच ने जारी किया था। पत्र का सब्जेक्ट है झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रवेश के संबंध में। ब्रांच ने एक साथ कई विभागों को ये लेटर भेजा था। इसके मुताबिक घुसपैठिए बॉर्डर इलाके के मदरसों को बेस कैंप की तरह इस्तेमाल करते हैं और वहीं रहते हुए दस्तावेज बनाने से लेकर आगे की योजना बनती है। संथाल परगना में आने वाले ये इलाके सीधे सीधे बांग्लादेश को नहीं छूते, लेकिन पश्चिम बंगाल के बॉर्डर से ऐसे सटे हुए हैं जहां से उसकी सीमा तक पहुंचना खास मुश्किल नहीं। पहला पड़ाव साहिबगंज का उधवा ब्लॉक था। यहां उधवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास ही उधवा नाला है। करीब 25 किलोमीटर लंबा ये नाला गंगा नदी से जुड़ता है। जानकारी मिली थी कि इस रूट से अवैध व्यापार और आवाजाही दोनों ही मुमकिन है। किसी समय आदिवासियों का इलाका उधवा अब मुस्लिम बहुल हो चुका है। इसमें भी नदी से सटे एरिया, स्थानीय भाषा में इसे दियारा कहते हैं, कि आबादी में चौंकाने वाली बढ़त है। उधवा के रास्ते में ही बदलती डेमोग्राफी का चेहरा भी दिख जाता है। यहां से लोग और सामान दोनों ही पानी के रास्ते आर पार होते रहे, या यूं कहिए कि घुसपैठ और तस्करी होती रही। सब कुछ अब भी जारी है, लेकिन पर्दे की ओट में। सारे राज्यों और यूनियन टेरिटरी को संबोधित करते हुए इस लेटर में बताया कि अब तक 120 से ज्यादा फेक पोर्टल और वेबसाइट्स पहचानी गई हैं जो नकली बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट बना रही हैं। इन नकली वेबसाइट्स का यूआरएल सरकारी वेबसाइट से मिलता जुलता है ताकि पहली नजर में किसी को शक न हो। सब कुछ बहुत प्लान्ड तरीके से झारखंड में भी ऐसे मामले सामने आए जहां बांग्लादेश से आए लोगों ने नकली बर्थ सर्टिफिकेट बनवाकर बाकी पहचान पत्र बनवा लिए।
मिसाल के तौर पर पाकुड़ की बात करें तो वहां के जिला सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने खुद केस दर्ज करवाया कि उनके नाम पर फेक लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। यहां तक कि डिजिटल साइन भी चोरी हो चुके हैं। झारखंड में बंगाल के रास्ते आने वाले बांग्लादेशी नकली बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं। आने के तुरंत बाद वे मदरसों में ठहरते हैं। इस दौरान उनका नाम, पता सब कुछ तैयार किया जाता है। यहां तक कि लोगों को उस जगह की रेकी भी करवाई जाती है। हैंडलर तब तक उनके कागज तैयार कर देते हैं। संयोग से ही पता लगा, फिर तो कई केस पकड़ में आए। हमारी वेबसाइट के यूआरएल में एकदम हल्का सा हेरफेर कर दिया गया है कि शक न हो, ऐसे में नजर जाने का सवाल ही नहीं आता। दुमका में हमारी मुलाकात जिला सांख्यिकी अधिकारी पुष्पेंद्र कुमार सिन्हा से हुई, जो होम से जारी खत का हवाला देते हुए मानते हैं कि लोग साइट को हैक कर रहे हैं। वे कहते हैं, पहले जन्म मौत का रजिस्ट्रेशन मैन्युअल था, तब गलत लोगों का रजिस्ट्रेशन आसान था, लेकिन फिर यूनिफॉर्म सिविल रजिस्ट्रेशन होने लगा। हमने माना कि अब फेक सर्टिफिकेट की घटनाएं नहीं होंगी, लेकिन पिछले कुछ समय में हमारे ही सामने ऐसे 100 से ज्यादा मामले आ चुके, जहां एक खास कम्युनिटी के लोगों ने फर्जी कागज बना डाले। बॉर्डर एरिया के इलाके जैसे उधवा, बरहड़वा, पाकुड़ के मामले हैं। ये हमने अपनी तरफ से काफी पड़ताल की, लेकिन कुछ पता नहीं लगा, सिवाय इसके कि फेक बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने वाले सभी लोग एक ही समुदाय से थे। वे कहां से आए और ऐसा क्यों कर रहे थे, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना तय है कि इरादा कुछ बढ़िया था नहीं। वे कहते हैं, आज से नहीं, 90 के दशक से घुसपैठ जारी है। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें